हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10th में हैं, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हैं और आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, वो भी बहुत ऐसे एकदम सरल शब्दों में इजी लैंग्वेज में है, क्योंकि हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है अगर हमको किसी क्वेश्चन का आंसर्स लिखना है लैंग्वेज में और हमको समझ नहीं आते हैं, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे इस सरल शब्दों में बहुत अच्छे नोट्स जो कि आप भी काम आएंगे, आपके हर एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एग्ज़ाम्स में काम आते हैं, ऑल टेट की एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ये एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट सभी चीज़ों के लिए ये यूज़फुल है। और सबसे ज़्यादा 10th वालों के लिए ये नोट्स बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उनके पास इन सब के क्वेश्चंस हैं उनकी बुक्स में, जिसके आंसर मैंने बहुत सरल शब्दों में नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप इनसे अपने नोट्स बना सकते हैं, इसलिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। गाइस, 10th चैप्टर एनसीईआरटी का 10th का एक टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे यहाँ पे। हमारी जो केमिस्ट्री वो पूरी केमिकल रिएक्शन से भरी हुई है। तो हम केमिकल रिएक्शंस में हम एक टाइप होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया में क्या बनता है वो हम इस प्रोसीजर के थ्रू देखेंगे, इस प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी सा प्रैक्टिकल है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये बीकर। ये एक बीकर है, बीकर में हमने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही नॉर्मल घर पर मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। और चूना जो आप दुकान से खरीद के लाते हैं ना, वही वाले चूने को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और उसी को और अब हम पढ़ते हैं संयोजन। तो उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हम बीकर में लेंगे नीचे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जो आप दुकान से खरीद के लाते हैं वाला चूना, और इसमें डालेंगे जल। तो ये दोनों की जब यहाँ पर रिएक्शन होगी, क्रिया होगी, तो ये दोनों मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बना लेंगे गाइस। तो ये न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लाइन से पढ़ते हैं और फिर बताते हैं आपको। देखिए, इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लाइन्स भी लिखी हुई हैं। 2-3 लाइन्स से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर मेरे बोलने से समझ ना आया हो। ये एक बीकर में हमने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना लिए हैं, मतलब कि जो दुकान से खरीद के लाते हैं लीपने के लिए या पुताई करने के लिए, वो वाला चूना। उसके बाद अब हम इसमें धीरे धीरे जल डालेंगे। अब बीकर को टच करके देखने पर हमें ताप में परिवर्तन महसूस होगा। तो जब हम इसमें जल डालेंगे तो इन दोनों में रिएक्शन होगी। फिर हमको क्या, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे, जब इस बीकर को हम ऐसे टच करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके टेम्परेचर में या ताप में परिवर्तन है, मतलब इसका टेम्परेचर बदल गया है। ये कुछ बदला बदला सा लगेगा, आपको लगेगा कि क्या महसूस होगा इसमें, क्योंकि इस प्रोसेस से बुझा हुआ चूना बनेगा और उष्मा निकलेगी। तो गाइस, यहाँ पे जब ये दोनों की क्रिया होगी तो यहाँ से क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना। जिस बुझे हुए चूने से हम फिर अपने घरों पर सफ़ेदी करते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना बनेगा और इसमें से उष्मा निकलेगी, ये गर्म हो जाएगा। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो ये उष्मा मतलब हीट मतलब गर्म, तो ये हल्का सा गर्म लगने लगेगा। तो इसको छू के देखने पर आपको हल्का सा गर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बुझा हुआ चूना बनेगा और हीट निकलेगी। उसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बुझा हुआ चूना का निर्माण करके अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो गाइस, वो सारी प्रोसीजर का हमको यहाँ पे एक कंक्लूज़न मिला है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब बिना बुझा हुआ चूना है, वो जल के साथ क्रिया करेगा और बहुत क्विकली रिएक्टेंट करेगा, बहुत तीव्रता से क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बुझा हुआ चूना क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। इस बुझा हुआ चूने का निर्माण करेगा और बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करेगा, बहुत अधिक मात्रा में। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन से समझेंगे, CaO। ये S लिखा है मतलब सॉलिड फॉर्म में है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। तो हमने सबसे पहले बिना बुझा चूना लिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड जो हम दुकान से खरीद कर लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। इसके साथ हमने जल की क्रिया कराए थे, इसलिए CaO, इसका सूत्र होता है CaO। CaO के साथ H2O मिलाएंगे तो बन जाएगा CaOH2। क्या बन जाएगा CaOH2। ये एक एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, मतलब थोड़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन रहेगा। तो ये CaOH2 का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड।
प्लस उष्मा, यहाँ से हीट निकलेगी इसलिए उष्मा, हीट जो है वो गैस के फॉर्म में निकलेगी, उष्मा जो है गैस के फॉर्म में निकलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं, ये एक बहुत ईजी सी प्रोसेस है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करके बुझा हुआ चूना बन जाता है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस रिएक्शन में देखिएगा, ये एक है, ये दो रिएक्टेंट है। ये दो रिएक्टेंट जब ये दो हैं, ये दो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये दो आपस में क्रिया कर रहे हैं और सिर्फ एक चीज़ बन रही है। क्या चीज़ बन रही है? एक चीज़ बन रही है। ये एक चीज़ बन रही है। ये तो हीट तो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन बनेगा क्या? हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट। तो इसमें एक प्रोडक्ट मिला। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को अभी तक हम समझ रहे थे। तो संयोजन अभिक्रिया सिर्फ इतनी है कि जिसमें कोई दो अभिकारक मिलेंगे, और ये दो अभिकारक मिलके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। ये दो अभिकारक मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ईजी सा नोट्स था गाइस संयोजन अभिक्रिया समझने का, क्योंकि कोई भी दो रिएक्टेंट मिलेंगे और सिर्फ उससे एक ही चीज़ बनेगी तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और इसमें हमने ये भी देख ली कि बिना बुझा हुआ चूने से बुझा हुआ चूना बनता है, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना जो रहता है वो हम खरीद के लाते दुकान से नॉर्मल, तब रहता है, और जब वो जल से रिएक्शन करता है तब बुझा हुआ चूना बनता है। तो इस बुझे हुए चूने से हम अपने घरों पे सफ़ेदी करते हैं, इस बुझे हुए चूने से पुताई करते हैं गाइस। बिना बुझे हुए चूने से नहीं करते, हमेशा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम पुताई करते हैं और CaO से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं। तो गाइस हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल देखते हैं। सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड संयोजन अभिक्रिया के कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आपको पता है दो या दो से दो प्रोडक्ट तो गाइस हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दो अभिकारक से एक उत्पाद बनेगा, सिर्फ एक उत्पाद। तो सबसे पहला है हमारे पास कोयले का दहन। अगर हम कोयले का दहन करते हैं तो ये जो कोयला है ये होता है C, कार्बन होता है, कोयले को हम कार्बन बोलते हैं, तो ये होता है C, कार्बन का फॉर्मूला होता है C। कोयले का हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करते हैं। आपको पता है कि कोयले का दहन कैसा होता है? जब हम कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कारण उसमें आग लगती है। माचिस से आप किसी लकड़ी को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए उसमें आग लगती है। तो ये दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा कि आपके घर में लकड़ियों को अगर जलाते हैं तो लकड़ी अगर जल रही है तो फिर लकड़ी जल के उसमें से निकलती है गैस, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर हम कोयले को भी अगर जलाते हो आप लोग माचिस से, तो वायु में प्रेजेंट, हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेगी और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट से बना एक प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है H2 तथा O2 से जल का निर्माण, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाना। तो गाइस हाइड्रोजन के दो अणु, मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन गैस के दो मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगी तो क्या बनेगा? वाटर मिलेगा। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अगर हमारी ऑक्सीजन आके मिल जाए तब हमारा जल बनता है। तो ये दोनों गैस मिल जाएंगी तो वो जल बन जाएगा। यहाँ पर होती है संयोजन अभिक्रिया समाप्त। अगर आपके घर पे कोई भी है जो अभी 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में है और उन्हें ऐसी नोट्स चाहिए हैं तो आप उन्हें भी मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आपको बहुत सारे ऐसे सरल नोट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।